अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो कि था वो शोंगलैन के साथ साउथ कोरिया चला गया था। मतलब शोंगलैन के साथ गया था लेकिन वो दोनों बिछड़ गए थे। शोंगलैन ने उसे अलग से रखा था कुछ काम के लिए, लेकिन वांग जी उससे पहले ही किसी के कहने से वो शिप में चढ़कर वहाँ से निकल गया था, जिसकी वजह से शोंगलैन को बहुत गुस्सा आ गया था। इधर जो विंग था वो शुयांग से बात कर रहा था। शुयांग ने जब शोंगलैन की नंबर को ट्रैक किया तो उसका लोकेशन मिला वो घाटी पर जहाँ पर शुयांग लास्ट में था। उसके बाद से उसका फ़ोन का लोकेशन नहीं मिला। शुयांग ने कहा लास्ट लोकेशन तो ही बोल रहा है। विंग सबसे पहले मिसेस लान के पास गई। उन्होंने कहा वांग जी कहाँ है, मुझे वांग जी से मिलना है। वांग जी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, वांग जी का फ़ोन कहाँ है। मिसेस लान ने कहा वांग जी वो बाहर गया है, वो बाहर गया है। उसने मुझे कहा कि उसे कुछ काम है। विंग जो कि था बहुत गुस्से में मिसेस लान को देख रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मिसेस लान तो सच बात नहीं बोलेगी, वो तो मैं करके बात को टाल रही थी। विंग को पता था कि उन्हें देर हो रही है, इसीलिए विंग उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। विंग बस जाते जाते एक बात बोल गया, अगर मुझे वांग जी नहीं मिला ना तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, मैं सबको ख़त्म कर डालूंगा। ये बोलकर विंग बहुत गुस्से में वहाँ से निकल गया। वो लोग वही घाटी पर जाते हैं। जाने के बाद शुयांग ने अपनी टैब को देखते हुए कहा बॉस शोंगलैन का लास्ट लोकेशन नहीं बोल रहा है। इसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे लगता है कि उसने अपनी मोबाइल को बंद कर दिया है। जिंग ने कहा अब क्या होगा, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर गया है। साउथ कोरिया, उस शहर में जाकर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, और वहाँ तो मेरा कोई रहता भी नहीं है, और मैं कभी गया भी नहीं साउथ कोरिया, मुझे कुछ खास काम भी नहीं था वहाँ पर। सुयंग ने कहा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिंग ने वहाँ पर जो एक ओनर था वहाँ पर उन्होंने जाकर पूछा। उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने इसे देखा है। उसने वांग जी की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा। वो पर्सन वांग जी की फ़ोटो को देखकर डर गया। उसने कहा इसे तो शोंगलैन लाया था, इसके साथ नहीं। अब नहीं सर, मैंने नहीं देखा इसे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, है बड़ा खूबसूरत। कौन है। जिंग ने कहा तुमने देखा नहीं इसे, और ये बोलकर उसने कॉलर को पकड़ लिया। शुयांग ने कहा बॉस। विंग ने कहा अच्छे से देख, ये यहीं पर ही आया था आज शाम को, इस घाटी में आया था ये, इसके साथ एक और लड़का भी था, बताओ कहाँ है वो। उस इंसान ने कहा आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। विंग ने कहा मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुम लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, बताओ यहाँ से कहाँ पर ले गए हो इसे। उन्होंने कहा आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता। फिर शुयांग ने कहा सर क्या करे, छोड़िए उसको। शुयांग ने उसे अलग कर दिया। वो इंसान वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो कैसे डर रहा है, उसे पता है कि वांग जी कहाँ है, वो नहीं बोल रहा है मुझे, मैं उसे मार डालूंगा। ये बोलकर उसने उसके गन को बाहर निकाल लिया। शुयांग ने कहा सर प्लीज़ कम डाउन, हमें वांग जी को ढूंढना है, और ये नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। विंग ने कहा मेरा वांग जी कहाँ है, पता नहीं शोंगलैन उसे लेकर कहाँ गया होगा। शुयांग अगर वो नहीं मिला ना तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, सबको मार डालूंगा मैं। शुयांग ने कहा बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की ने उन दोनों को देखा। फिर विंग ने उस लड़की को देखा जो कि बार बार उन दोनों को घूर रही थी और बार बार वहाँ पर आ रही थी और जा रही थी। विंग ने कहा तुमने पूछताछ किया अच्छे से। शुयांग ने कहा मैं करता हूँ। और विंग के जितने सारे आदमी थे वो सब लोग वांग जी की फ़ोटो को दिखा कर जितने सारे वर्कर्स थे ना वहाँ पर सबको पूछ रहे थे, लेकिन सब लोगों ने एक ही जवाब दिया, नहीं हमने नहीं देखा है, हम इसे पहली बार देख रहे हैं, ये कौन है, ये यहाँ पर नहीं आया था। विंग पूरा ही हेल्पलेस हो गया था। उसने कहा वांग जी आखिर तुम कहाँ हो, अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, तुम्हें वो सच में साउथ कोरिया ही ले गए हैं या फिर कहीं और। लेकिन विंग ने उस लड़की को नोटिस किया, जो लड़की बार बार विंग की तरफ देख रहा है, बार बार वहाँ पर आ रही है या जा रही है। उसके हाथ में एक ट्रे है जहाँ पर कुछ वाइन के बोतल्स है। वो एक रूम के अंदर जा रही है, बार बार विंग को देख रही है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहा हे तुम। वो लड़की वहाँ से जाने लगी। विंग जो कि था वो शुयांग से कहा मुझे लगता है कि यह लड़की कुछ कहना चाहती है। शुयांग ने कहा क्या यह लड़की, लेकिन ये कुछ क्यों कहेगी। विंग ने कहा चलो इसके पीछे जाते हैं। विंग और शुयांग उस लड़की के पीछे पीछे जाते हैं। वो लड़की सीधा घाटी के नीचे एक छोटी सी घर के अंदर घुसती है। विंग और शुयांग जो कि थे वो दोनों घर के सामने जाते हैं। वो लोग ताक झाँक कर रहे थे। अचानक वो लड़की बाहर आती है
और वो इशारे से बोलती है कि अंदर आ जाइए। शोयांग और विंग को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो लड़की को देखकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो लड़की उसके घर की एक छोटी सी जो लाइट थी उसे ऑन करती है। उसके बाद घर में रोशनी आती है। छोटा सा घर था, घर के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं थी। विंग ने पूछा, तुम हमें यहाँ पर क्यों बुलाई? तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? लेकिन विंग ने देखा कि वो लड़की बात नहीं कर सकती है, बल्कि इशारा से कुछ कह रही है। वो कुछ जल्दी जल्दी में समझा रही हैं, जिसे विंग और शोयांग समझ नहीं पाते हैं। शोयांग ने कहा, आई एम सॉरी बट तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या तुम बात नहीं कर सकते हो? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर उसने कुछ पेन और पेपर बाहर निकाले। विंग ने कहा, तुम्हें लिखना आता है? उस लड़की ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो लड़की लिखने लग गई। थोड़ी देर बाद उस पर्ची को विंग के हाथ में देते हुए उसने पढ़ने के लिए इशारा किया। विंग ने उस पर्ची को पढ़ा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो, आप वो कहाँ हैं। मैं बात नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मेरी जीभ को काट दिया है। उसने अपनी जीभ को बढ़ाकर दिखाया। विंग ने उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। उस लड़की ने और भी लिखा था, मेरी ज़िंदगी तो यहाँ पर फंस गई, मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें बचा लीजिए। जितने सारे फीमेल एंड मेल ओमेगा उसको लेकर वो लोग साउथ कोरिया चले गए हैं। विंग जब उस पर्ची को पढ़ता है तब उसकी मतलब कि उसका दिमाग से ना सब कुछ निकल गया था कि क्या इतना बड़ा काम चल रहा है इस घाटी में, और किसी का भनक तक नहीं था। विंग ने उससे और पूछा कि तुम्हें पता है क्या वो लोग सच में साउथ कोरिया गए हैं? उस लड़की ने अपने सिर को हमें हिलाया। फिर शोयांग ने कहा, इसका मतलब तुम बात नहीं कर सकती हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीभ को उन्होंने काट दिया है ताकि तुम किसी को कुछ बोल ना सको। उस लड़की ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तुम ऐसे भाग क्यों नहीं जाती हो? उस लड़की ने कुछ और लिखा। उसने कहा, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई उनके कब्जे में है। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो फिर वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। वो लोग मेरे भाई को एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मेरी खर्चे से ही वो लोग मेरे भाई की फ़ीस देते हैं, इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन आप प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए, जो लोग अभी अभी यहाँ से निकले हैं। मुझे लगता है कि कल तक वो लोग साउथ कोरिया पहुँच जाएंगे। विंग ने फिर से पर्ची को देखा। उसने कहा, शोयांग, मेरी सारे आदमियों से बोल दो, यहाँ पर जितने सारे इंसान ने जितने सारे ओमेगास को फंसा कर रखा है उन सबको यहाँ से बाहर निकालो, और साथ में इसको भी और इसके भाई को भी। उस लड़की ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। उसने इशारा से कहा, वो लोग सबको मार डालेंगे, मेरे भाई को भी। विंग ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आज के बाद से तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसीलिए डरना मत। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा हेल्प मैं करूँगा, समझी? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की ने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे घर में रहोगे। फिर उस लड़की ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प किया है और मैं एक छोटा सा काम नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? थैंक यू सो मच। वांग जी, शोयांग, तुम समझ रहे हो ना कि क्या बोल रहा हूँ? शोयांग ने कहा, मैं अभी सबको कॉल करता हूँ। विंग ने कहा, तुम आओ मेरे साथ। उस लड़की को लेकर विंग आ गया। उसके बाद उसने कुछ अपने लोगों को बुलाया। उसके बाद उस लड़की को उसके हाथों में दे दिया और कहा, इसे सीधा ले जाओ अब मेरे घर में, ठीक है? और इनका ख्याल रखना, ठीक है, जब तक मैं वांग जी को लेकर वापस ना आऊँ। उन्होंने कहा, ओके सर। इधर जो विंग था वो निकल गया। फिर इधर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। विंग चल रहा था और सुबह हो गई थी। वांग जी घाटी में आ चुका था। ये साउथ कोरिया था। वांग जी ने कहा, बहुत वक्त लग गया है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। ये सोंगलन कहाँ रह गया? सोंगलन भी आ रहा था लेकिन वो थोड़ा पीछे था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ गए। उन्होंने कहा, एक काम करो, तकरीबन 250 ओमेगास को मेरे साथ भेज दो, मैं उनको लेकर जाता हूँ। किसी ने ऑर्डर किया है, 250 ओमेगा चाहिए उन्हें, मेल और फीमेल ओमेगास, ठीक है? फिर उन्होंने वांग जी को देखा। वांग जी का ब्यूटी कुछ अलग टाइप का था। वांग जी बहुत खूबसूरत था। वांग जी को देखकर उस इंसान ने कहा, वाह, ये ओमेगा, इतना खूबसूरत ओमेगा तो मैंने पहली बार देखा है। उसके पास एक दूसरा इंसान खड़ा था। उसने कहा, हाँ यार, सही कहा, इसकी तो अच्छी कीमत मिलेगी। उसने कहा, हाँ, हम इसे करोड़ों में बेच सकते हैं। उस इंसान ने कहा, हाँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे ले जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, ओके सर, इसे देखेंगे ना तो खुश हो जाएगा, क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, चलो। इधर जो वांग जी था वो चुपचाप खड़ा था। फिर वांग जी ने कहा, अब वैसे हमें कहाँ जाना है? वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी
उन लड़कियों ने कहा हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि हमें काम दिलवाएंगे, हम तो घाटी पे आ चुके हैं ना, अभी तक देखो हमें लेने के लिए कोई नहीं आया है। वांग जी ने कहा क्या तुम्हारे पास फ़ोन है, क्या मैं एक बार तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? उस लड़की ने कहा अब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, उन्होंने कहा है कि काम के वक्त फ़ोन अलाउ नहीं है, इसीलिए मैंने फ़ोन घर पर ही रख दिया है। और हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास एक ही फ़ोन है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा यहाँ पर। वांग जी एक लड़के के पास गया, उसने कहा हे तुम्हारे पास फ़ोन है? उस लड़के ने वांग जी को देखा, उसने वांग जी के फिगर को देखा, वांग जी की बॉडी को देखा, वांग जी का पूरा फेस देखा, उसने कहा वाह कितनी खूबसूरत ओमेगा है। उसने कहा फ़ोन लेकर तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा मुझे एक बार कॉल करना है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। उस लड़के ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ब्यूटी, हम लोग बोल देंगे, और वैसे भी तुम यहाँ पर आए हो हमसे बात करो, ये बोलकर वो वांग जी को टच करने आता है। वांग जी ने कहा ओके ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन देने की, और फिर ये बोलकर वांग जी पीछे हट गया। तभी वहाँ पर वो इंसान आता है, इसने कहा चलो 250 मेगा को अभी के अभी हमें साथ भेजो। उन्होंने कहा ठीक है 250 मेगा, ये लो ये तुम्हारा चिट है। वांग जी को दिया एक चिट, वहाँ पर लिखा हुआ था 103। वांग जी ने कहा ये क्या है? फिर उस लड़के ने कहा ये तुम्हारा नंबर है, ठीक है 103 नंबर हो तुम। वांग जी ने कहा लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने कहा तुम्हें काम दिलवाएंगे ना इसीलिए। फिर वो लोग 250 मेगा के साथ साथ वांग जी को भी ले जाते हैं। वांग जी बेहद खूबसूरत था, इसीलिए वो लोग वांग जी की अलग से कीमत लगाने वाले हैं। इधर जो सोंगलन था वो जब घाटी पे आता है तब वो लोग 250 मेगा को लेकर और वांग जी को लेकर निकल चुके थे। उन्होंने कहा हे रुको, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो रिसेप्शन पर गया, उसने कहा हाँ जितने सारे ओमेगास आए हैं वो यहाँ पर ही है ना? उसने कहा हाँ सर, लेकिन क्या हुआ है? सोंगलन ने कहा ठीक है ये देखो। उसने वांग जी की फ़ोटो को दिखाया, ये वाला ओमेगा। उसने कहा वाह ये ओमेगा की बात कर रही हो? सच कहो घाटी में पहली बार इतनी खूबसूरत ओमेगा देखा मैंने, उसे देखकर तो मेरी आंखें चमकने लगी, मेरा मन किया कि मैं उससे। सोंगलन ने कहा जस्ट शट अप, वो कहाँ है? उसने कहा अब वो तो चले गए मतलब कहाँ चले गए? सर 250 ओमेगा की कीमत लगाया और उन्हें ले गए वो लोग। सोंगलन ने कहा गॉड डैम इट, तो मेरे आने से पहले उनकी कीमत लगा दिया। उसने कहा आई एम सॉरी सर, लेकिन ये तो हमेशा होती रहती है। सोंगलन ने कहा नहीं बॉस मुझे मार डालेंगे, वो तो बॉस के लिए था। गॉड तुमने क्या किया है ये सब कुछ? उसने कहा आई एम सॉरी, बॉस को बहुत गुस्सा आ जाएगा क्या? उसने कहा अगर मिंग्याओ को पता चला ना वो तेरा जान ले लेंगे, वो ओमेगा खास उसके लिए था। उसने कहा आई एम सॉरी बट वो तो निकल गए हैं। उसने कहा उसका नंबर दे अभी। और फिर सोंगलन को उसने उसका नंबर दे दिया। फिर उसने कॉल लगाया लेकिन उसने नहीं उठाया, ऊपर से उसने कॉल को कट भी कर दिया क्योंकि उसे सोंगलन का नंबर पता नहीं है। ऊपर से वो भी बहुत बिजी था सौदा करने में। वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ थीं जो कि बहुत रो रही थी। वांग जी ने कहा तो तुम लोग क्यों रो रहे हो? वो लोग एक बहुत बड़ी घड़ी में थे, वहाँ पर बहुत सारे ओमेगास थी। उन्होंने कहा तो तुम लोग खुश कैसे हो सकते हो? ये लोग हमारा सौदा कर रहे हैं। वांग जी ने कहा सौदा कर रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो, ये तो हमें काम करने के लिए आए हैं ना। फिर वहाँ पर जो लड़कियाँ थी उन्होंने कहा हाँ हम तो चाइना से आए हैं। उन्होंने कहा तुम लोग चाइना से आए हो ना, हम भी चाइना से आए थे। पहले हफ्ते में हमें बेचने के लिए कोशिश किया इन लोगों ने, लेकिन पुलिस की वजह से ये लोग पकड़े गए थे और हमें बेच नहीं पाए थे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम लोगों को फिर से इन्होंने पकड़ लिया और फिर इन्होंने हमें बंदी बना लिया और कुछ लोग यहाँ से भाग गए थे। और तब हमें पता चला कि ये लोग हमारा सौदा कर रहे हैं, ना कि काम दिला रहे हैं। वांग जी ने कहा सौदा कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा तुम पागल हो क्या वांग जी? तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? मैं भी कितना पागल हूँ। ये लोग हमें क्या बताए थे कि दिन में 25,000 रुपये देंगे। दिन में ऐसा क्या काम है जो हमें 25,000 रुपये देंगे? मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरे मॉम डैड के अलावा मेरा कोई नहीं है और वो लोग बूढ़े हैं, उन्हें कौन देखेगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो? मेरे पापा बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैं इस काम के लिए आया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा विंग शाओ शिंगशन को तो मैंने बताया था। क्या शाओ शिंगशन ने विंग को कुछ बोला है? क्या होगा अब? ये लोग हमारा सौदा करने जा रहे हैं। वांग जी ने चिल्लाना स्टार्ट किया। उसने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं जाना, मुझे नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो। फिर उस लड़की ने कहा तुम चिल्लाओ लाखों चिल्लाओ, लेकिन वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हम उनके हाथों की मुट्ठी में आ चुके हैं। वांग जी रोने लगा।
जब विंग घाटी में पहुंचा तब दोपहर हो गई थी। सॉन्गलन वहाँ से चला गया था क्योंकि वो वांग जी को ढूंढ रहा था। मिंग याओ ने सॉन्गलन को कॉल लगाया। उसने कहा, सॉन्गलन, तुमने कहा था कि वो वांग जी, क्या नाम है उसका, विंग का बॉयफ्रेंड जो भी है ओमेगा, तो तुमने कहा था कि तुम उसे मेरे पास ला रहे हो। वैसे मैं शेउल में हूँ अभी, तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आ जाना, ठीक है। सॉन्गलन ने कहा, बॉस गड़बड़ हो गई है। मिंग याओ ने कहा, क्या गड़बड़ हो गई है? कहीं ये मत बोलना कि विंग आकर वो ओमेगा को तुमसे छीन लिया और लेकर चला गया। सॉन्गलन ने कहा, नहीं बॉस, वो ओमेगा मुझसे खो गई है, उसका सौदा हो चुका है और पता नहीं वो लोग उसे कौन से गाड़ी में किस दिशा में ले गए हैं। और मेरा मोबाइल काम भी नहीं कर रहे, ऊपर से मैंने उसे कितना कॉल किया। हाँ बॉस, मैं हेल्पलेस हूँ। उसने कहा, हाँ तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। एक काम करो, जहाँ पर वांग जी का सौदा होने वाला है वहाँ पर जाओ, ठीक है। देखो वहाँ पर वांग जी मिलता है कि नहीं, वहाँ से उसे उठा कर ले आओ, मुझे चाहिए उसे, समझे तुम? उन्होंने कहा, हाँ सर। मिंग याओ ने कहा, उसकी वजह से मैं विंग को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। पहले उसे मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं विंग को कॉल करूँगा, उसे ब्लैकमेल करूँगा, समझे तुम? तभी तो विंग मेरे पास आएगा। उसने कहा, ओके सर, ओके सर, मैं उसे ढूंढता हूँ। विंग घाटी में आ गया। उसने देखा बहुत सारे ओमेगास वहाँ पर हैं। विंग के बहुत सारे आदमी भी वहाँ पर आए थे। विंग तकरीबन 500 लोगों को लेकर आया था। विंग ने कहा, क्या इतने सारे ओमेगास की सौदा हो रही है यहाँ पर? उनके बीच में से उसने वांग जी को ढूंढा, लेकिन वांग जी कहीं भी नहीं था। बहुत ढूंढा उसने वांग जी को। उसने एक लड़की से पूछा, एक सेकंड रुको, तो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, हम लोग चाइना से आ रहे हैं सर। विंग ने कहा, क्या तुमने इसे देखा है? उसने वांग जी की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा। उन्होंने कहा, हाँ ये तो हमारे साथ ही आया था। विंग ने कहा, तो तुम्हारे साथ आया था? कहाँ है वो कहाँ है? वो बोलो मुझे, कहाँ है? उस लड़की ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने देखा वो किस तरफ गया? मतलब यहाँ पर कहीं पर वो नीचे है क्या? उसने कहा, नहीं नीचे तो नहीं हो सकता है सर। तभी वहाँ से एक और लड़की बाहर आती है। उसने कहा, क्या फ़ोटो दिखाना मुझे ज़रा। ये ओमेगा, ये तो मैंने देखा, इसका नाम वांग जी है ना? उसने कहा, हाँ इसका नाम वांग जी है। कहाँ है वो, तुमने देखा उसे? उसने कहा, हाँ सर मैंने इसे देखा। पता है वो लोग ना उसे बहुत गंदे नज़र से देख रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि ये बहुत सेक्सी है, बहुत हॉट है, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए ना वो लोग बहुत गंदी तरीके से उसे देख रहे थे। और पता है वो लोग उसे लेकर गए। मुझे नहीं पता कि उसे कौन सा काम दिलाएंगे। विंग ने कहा, कोई काम नहीं दिलाएंगा, यहाँ पर तुम्हारा सौदा हो रहा है, समझे? उन्होंने कहा, सर सौदा हो रहा है हमारा? वो लोग बहुत डर गए। विंग ने कहा, कम डाउन, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, पहले मुझे बताओ वो लोग इसे लेकर कहाँ चले गए? उस लड़की ने कहा, हमें बचा लीजिए सर, हमारे मॉम डैड के अलावा हमारे कोई नहीं है बॉस, बचा लीजिए सर, हमें बचा लीजिए। विंग ने कहा, हाँ मैं बचाऊंगा, मेरी बात सुनो। ये इसे लेकर कहाँ चले गए मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, ये मेरी ज़िंदगी है, बताओ इसे कहाँ ले गए वो लोग? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता, बस वो लोग बोल रहे थे कि उन्हें बुसान सिटी जाना है। हाँ किसी एक आदमी आएगा उसके पास, वो उन्हें ले जा रहे थे। अब हमें नहीं पता कि वो सौदा कर रहे हैं, हमें लगा कि वो हमें काम देने के लिए ले जा रहे हैं। विंग ने कहा, कोई काम नहीं है, ये सब कुछ सौदा चल रहा है यहाँ पर। शुयांग, आदमियों से बोलो इन लड़कियों को वापस ले जाने के लिए। उन्होंने कहा, ओके। विंग ने पूरे घाटी को घेर लिया। उसके बाद विंग ने हमला कर दिया। विंग ने सबको पकड़ लिया। विंग के जो आदमी थे उन लोगों ने पकड़ा और उन लोगों को बांध लिया। फिर विंग ने कहा, जितने सारे ओमेगाज हैं यहाँ पर सबको वापस ले जाओ। शुयांग, हमारे कुछ आदमियों को बोलो। शुयांग ने 50 आदमियों को बुलाया। उसने कहा, सुनो मेरी बात सुनो, कम से कम इन ओमेगा को तुम लोग वापस दे के आओ, ठीक है? उन्होंने कहा, ओके। विंग ने कहा, हमें बताओ वो लोग कहाँ गए हैं, मेरे वांग जी को लेकर वो लोग कहाँ गए हैं? जो लोग बंधे हुए थे उनमें से एक लोग ने कहा, हाँ हमें नहीं पता, हमें छोड़ दीजिए। विंग ने कहा, पता नहीं है तुम्हें? और ये बोलकर उसने अपनी गन को बाहर निकाल दिया। फिर विंग ने कहा, शुयांग इन्हें पता नहीं है तो मैं क्या मार दूँ इन्हें? शुयांग ने कहा, हाँ बॉस मार दीजिए, क्योंकि पता नहीं है ना, फालतू में इसे जिंदा रखा क्या फ़ायदा? वैसे भी ये लोग इतने गंदे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हें मार देना चाहिए। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, तो इन्हें मार देते हैं, हिसाब बराबर, काम ही बंद हो जाएगा, है ना? शुयांग ने कहा, हाँ। फिर उस इंसान ने कहा, नहीं मैं बता रहा हूँ। उसके पास जो इंसान खड़ा था उसने कहा, तू पागल है क्या, बता रहा है मतलब? उस इंसान ने कहा, नहीं मुझे नहीं मरना है, मैं बताऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे। विंग ने कहा, ठीक है बोल। उसने कहा, वो उन्हें बुसान सिटी ले जा रहा है, वहाँ पर एक इंसान आएगा जो कि उन ओमेगा को ले जाएंगे। उसके बाद वो इंसान उनका सौदा करेगा और फिर उन ओमेगा को ले जाकर वो
उन्हें वैशाली में गंदे काम करवाएंगे। विंग ने कहा तेरी इतनी हिम्मत है तू मेरी वांग जी को, और फिर उसने उसके कॉलर को पकड़ लिया। श्वेक ने कहा वो बहुत इसे छोड़िए, हमें वांग जी को ढूंढना पड़ेगा। उसने कहा कौन सा सिटी में? उसने कहा बुसान सिटी में चौथे नंबर गली। उसने कहा तेरी तो। फिर उस इंसान का वहाँ पर सबसे बड़ा माजर रहता है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ओमेगाज की जो सौदा होते हैं। ठीक ने कहा अभी चलो शुयांग अभी चलो। उसने कहा ओके बॉस। इधर जो वांग जी था वो वहाँ पर आ चुका था। उसने अपने हाथों को जोड़ लिया। उसने कहा प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। तब शाम हो गई थी। विंग भी बुसान सिटी की तरफ जा रहा था और सॉन्गलैंड भी जा रहा था। उस इंसान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन तुम यहाँ पर आ चुके हो, अब तो तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं। पता है हम ये काम ना सालों से कर रहे हैं। हर एक ओमेगा यही बोलती है कि हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। लेकिन बाद में ना वही ओमेगा बोलती है प्लीज़ अपना स्पीड बढ़ाओ, प्लीज़ अपना स्पीड बढ़ाओ। वांग जी ने कहा छी आप कितने गंदे हो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। अगर विंग को पता चलेगा ना तो आप सबको मार डालेंगे वो, हम सबको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। उस इंसान ने कहा विंग? ये विंग कौन है? देखो तुम्हारा विंग मैं किसी को नहीं जानता हूँ। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत, तुम्हारी कीमत तो करोड़ों में मिलेगी, और तुम्हें मैं छोड़ दूँ? सुनो ये ओमेगा मुझे चाहिए, खास करके ये ओमेगा। कितनी कीमत है इसकी? उस इंसान ने कहा 50 लाख रुपए। उसने कहा 50 लाख रुपए? हाँ, एक ओमेगा की कीमत तुम लोग 30 लाख देते हो और इसके लिए 20 लाख ज़्यादा हो गया। उस इंसान ने कहा ये है ही इतना खूबसूरत। फिर जो सौदा कर रहा था उस इंसान ने कहा 50 लाख। वैसे भी इस ओमेगा के पास ना ये 50 लाख फीका है, 50 लाख से इसे ख़रीदेंगे, उसके बाद इसे पता नहीं कितने करोड़ रुपए हम कमा सकते हैं। ये बोलकर उसने 50 लाख रुपए दे दिया और वांग जी को ले लिया, और उसके बाद उसने और कुछ अच्छे अच्छे ओमेगास को ख़रीद लिया। उसके बाद उसने कहा अब तुम्हारा काम है मुझे पैसा कमा कर देना, समझे? तुम्हारे लिए मैंने 50 लाख रुपए जो लगाया है। वांग जी ने कहा छोड़ो मुझे। उसने वांग जी के चिन्ह को पकड़ते हुए कहा कितनी तेज़ है इसमें, हाँ मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। वांग जी ने कहा हाथ मत लगाओ, अगर विंग को पता चला ना वो तुम्हें मार डालेगा, समझे? मैं सिर्फ उसका हूँ। उसने कहा देखो यहाँ पर आने के बाद ना कोई किसी का नहीं रहता है, तुम सिर्फ हमारे हो और हमारे लिए काम करोगे, चलो यहाँ से। और गाड़ी में उठाने के बाद वांग जी को घसीटते हुए वो लोग गाड़ी तक ले जाते हैं। उसके बाद गाड़ी में उठाने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सॉन्गलैंड थोड़ी देर बाद आता है। इसने कहा कि क्या ये ओमेगा ये कहाँ है? इसका नाम वांग जी है। उसने कहा सॉरी सर, लेकिन उसका सौदा तो हो चुका है। सॉन्गलैंड ने कहा कहाँ गया है वो? उसने कहा हमें तो नहीं पता कि वो उसे कहाँ ले जाएंगे, वैसे भी उसके बड़े अच्छे पैसे मिले हैं हमें 50 लाख रुपए, चलो भाई हम ऐश करेंगे आज। ये बोलकर वो 2 लड़के चले गए वहाँ से। सॉन्गलैंड ने कहा नहीं ये क्या हो गया, अब बॉस मुझे मार डालेंगे। अच्छा खासा वांग जी को मैं लेकर आया, पता नहीं किधर से किधर हो गया मैं, अब मैं क्या करूँ? पता नहीं वो इंसान उसे कहाँ ले गए होंगे। सॉन्गलैंड जो कि था वो वहाँ से निकल गया। इधर जो विंग था वो वहाँ पर आ गया। फिर विंग ने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुझे पता है 50 लाख रुपए कितना ज़्यादा है? वो ओमेगा बहुत खूबसूरती है ना? दूसरे इंसान ने कहा सही कहा तूने, वो बहुत खूबसूरत थी। वैसे मन कर रहा था ना मैं उसे अपने पास रख लूँ, बस मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना। उस इंसान ने कहा है साले तू अपने बीवी को संभाल नहीं सकता है और तू उस एक खूबसूरत सी ओमेगा को तो मैं संभालता। वैसे उसका नाम क्या था? लान वांग जी नाम सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। तब तकरीबन रात हो चुकी थी, मतलब ज़्यादा रात नहीं, तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे, मतलब रात धीरे धीरे बढ़ रही थी, मतलब आ रही थी अब। तो विंग वहाँ पर जाता है, उनके कॉलर को पकड़ता है। उसने कहा क्या नाम बोला? लान वांग जी। कहाँ है वो, कहाँ है? उसने कहा अरे तुम लेट आए, हमने उसे बेच दिया। विंग ने कहा कहाँ बेचा, किसके पास बेचा? उसने कहा नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, तुझे नहीं बताएंगे। विंग ने अपनी गन को बाहर निकाला। उसने कहा बताओ। उन्होंने कहा कौन दिखा रहे हैं हमें, पता है मैं कौन हूँ। विंग ने फायर किया, वो लोग डर गए, डर के मारे वो लोग सुसु कर देते हैं। उन्होंने कहा सच में मार देगा तू? विंग ने कहा कहाँ है मेरा वांग जी? उसने कहा तुम्हारा वांग जी वो है ना, वो कहाँ ले गया है ऐसे?
उसने कहा वो हमेशा ओमेगास को लेकर रेड थ्रेड प्लेजर हाउस वहीं पर ही लेकर गया होगा शायद उसे। शुयांग ने कहा विंग सर, रेड थ्रेड प्लेजर हाउस, चलिए वहाँ से। विंग ने कहा चलो यहाँ से। और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। विंग के आदमी भी विंग के पीछे पीछे गाड़ी लेकर चले गए। इधर जो वांग जी था वो उसे 4-5 ओमेगा के साथ उस हाउस के अंदर लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारी ओमेगाज अल्फ़ा के साथ थी। वांग जी को ये देखकर घिन आ गया। उसने कहा छी, यहाँ पर कितना गंदा काम हो रहा है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, हमें छोड़ दो, हम ऐसा नहीं हैं। जो 5 ओमेगा थी वो भी रो रही थी। उन्होंने कहा हम वर्जिन हैं, हमें छोड़ दीजिए, हम ऐसा काम करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। वहाँ पर एक फ़ीमेल ओमेगा थी जो कि वहाँ की ओनर थी। उसने कहा ए छमक, चलो मेरी बात सुनो, तुम पाँचों के पाँचों बहुत खूबसूरत हो, वैसे सबसे खूबसूरत तो तुम हो। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। वांग जी रो रहा था। फिर उसने कहा यहाँ पर जो लोग आते हैं ना पहले, वो लोग इतना रोते हैं, उसके बाद ना सब ठीक हो जाते हैं, चिंता मत करो, आदत हो जाएगी। वैसे हम लोग अपने जिस्म बेचकर ही खाते हैं, वैसे तुम लोग यहाँ पर आए ही हो ना, तुम्हें कुछ पैसे तो मिलेगा, लेकिन हाँ तुम घर नहीं जा सकते हो, अपने घर में पैसा भेज सकते हो। वांग जी मत रोना बेटा। उसने वांग जी के आंसुओं को पोंछा। वांग जी ने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूँ। फिर उस अल्फ़ा ने कहा सबसे खूबसूरत ओमेगा है ये, 50 लाख में ख़रीदा मैंने इसे, इसकी कीमत क्या दोगी? उसने कहा 50 लाख अगर तूने दिया है तो मैं 5 लाख ज़्यादा दूंगा। उसने कहा 5 लाख, मुझे 80 लाख चाहिए, और इन ओमेगा की सौदा तो फिर मुझे कुल मिलाकर 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ बस। उसने कहा 2 करोड़? उस इंसान ने कहा इसको देख कितना खूबसूरत है, और ये 4 ओमेगा देख कितने खूबसूरत है, दिखाई नहीं दे रहा देखो, 2 करोड़ देगा कि नहीं तो मैं दूसरी जगह पर ले जा रहा हूँ उसे। उन्होंने कहा अरे नहीं दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ। वैसे सुन ना, तो मुझे 2 करोड़ दे रही है, बट मुझे कुछ और भी चाहिए। उसने कहा क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा तेरे यहाँ पे जो ओमेगाज है ना वो मस्त है, 1 नंबर की, क्या होगा आज रात के लिए? उसने कहा हाँ होगा ना, तो मेरा इतना अच्छा काम करता है, तेरे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ मैं। शीला, उसने शीला नाम की एक फ़ीमेल ओमेगा को बुलाया। उसने कहा यस दीदी। उन्होंने कहा हमारे मेहमान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। उस इंसान ने कहा दिल को ठंडक मिल गई तुम्हें देखकर, क्या सुकून मिल सकता है। उसने कहा आ जाना साथ में। और फिर ये बोलकर वो लड़की उसके कॉलर को पकड़ती है। उसने कहा चल तेरे को हेवन के सैर कराता हूँ। और ये बोलकर वो उसे खींच कर लेकर चली गई। वांग जी ये देखकर बहुत रो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज आ रहे थे जा रहे थे, और हर एक रूम के अंदर एक ओमेगा एंड एक अल्फ़ा था, और उनकी ज़ोर ज़ोर से चीखने की और मॉर्निंग की साउंड आ रही थी। वांग जी से सहन नहीं कर पा रहा था। तभी उस इंसान ने एक लड़कियों को बुलाया। उसने कहा लड़कियों, गर्ल्स, ये हमारे यहाँ पर नए मेम्बर आए हैं, ये बहुत डरे हुए हैं, इन्हें लेकर जाओ। वांग जी ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है। और लड़कियों ने कहा हमें छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जाना है, यहाँ पर हमें नहीं रहना है, हमें छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ में ख़रीदा है, पैसे वसूल करे बिना तुम्हें जाने थोड़ी ना देंगे, जाओ इन्हें लेकर जाओ। वांग जी को और 4 लड़कियों को जो थे वहाँ पर, वो लोगों को पकड़ के वो लड़कियाँ लेकर चली गई। इधर जो विंग था उसने कहा ये रेड थ्रेड प्लेजर हाउस कहाँ है, इतना दूर है क्या? शुयांग ने कहा बॉस ये दवा ले लीजिए। विंग ने कहा क्यों? शुयांग ने कहा मैंने अपने आदमियों को भी दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ओमेगाज रहेगी, तो ओमेगा फेरोमोन से हम भटक सकते हैं, इसीलिए हमें पहले से ये दवा लेनी चाहिए ताकि हम किसी भी ओमेगा की तरफ मतलब ना बढ़े। उसने कहा हाँ तुमने तो सही कहा। विंग ने दवा ले लिया, सब लोगों ने दवा लिया। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जा रहे थे। इधर जो वो किला था वहाँ पर एक लड़के के साथ, मतलब एक बहुत ही रिच मैन के साथ वो जो औरत थी वो सौदा कर रही थी। तो उस इंसान ने कहा मुझे बहुत खूबसूरत ओमेगा चाहिए, बस 1 रात के लिए, बस आज रात के लिए। उसने कहा ओके मिलेगा, आज यहाँ पर नई ओमेगाज आई हैं। उसने कहा वर्जिन? उसने कहा हाँ। ओफ गॉड, मैं कब से ढूंढ रहा था, कहाँ है वो? उसने कहा है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, वो बहुत खूबसूरत है। उस इंसान ने कहा तो फिर तुम्हारी मुंह मांगे कीमत मिल जाएगी अगर वो वर्जिन और खूबसूरत हुई तो। उस इंसान ने कहा तो फिर मुझे वही चाहिए आज रात के लिए। फिर उस औरत ने कुछ लड़कियों को बुलाया। उसने कहा लान वांग जी को रेडी करो, उसका कस्टमर आ चुका है। उन्होंने कहा ओके। और फिर ये बोलकर वो लोग कुछ कपड़े वहाँ से उठाते हैं कबर्ड से, और उठाने के बाद वो लोग वहीं रूम पे जाते हैं जहाँ पर वांग जी को रखा गया था, और फिर वो लोग वांग जी को खींचते हुए दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। वांग जी ने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है। उस लड़कियों ने कहा तुम्हारा कस्टमर आ चुका है, तुम इतना चिल्ला भी मत, देखो हम भी पहले यहाँ पर आए थे, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब हमें
बुरा नहीं लगता है, हमें अच्छा लगता है, तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा, देखना उसके बाद हम दोस्त बन जाएंगे यार, चलो ना। वांग जी ने कहा नहीं मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो प्लीज़। और लड़कियों ने कहा चुप रहे, शांत रहे, तो चिल्ला मत। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा विंग कहाँ अंकल, कहाँ हो आप लोग, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, मुझे ऐसा घिनौना काम नहीं करना है। वो लोग उसे खींचते हुए उस रूम में ले जाने लगते हैं। इधर जो विंग था उसने कहा शुयांग ये किला कहाँ पर है। शुयांग ने कहा बस सामने ही है, मैं लोकेशन चेक कर रहा हूँ ना, ये सामने है। फिर उन्हें लाल से कुछ रोशनी नज़र आती हैं। वो लोग गाड़ी को लेकर घुस जाते हैं। उनके साथ साथ कुछ 5-6 गाड़ी भी घुसती है। वहाँ पर जितने सारे ओमेगास खड़े थे वो लोग बोलते हैं वाह इतनी सारी गाड़ियाँ, वो भी इतनी महंगी। मुझे लगता है कि कोई अमीर अल्फ़ा आया होगा अपनी आस में जाने के लिए, चलो चलते हैं, दिखता है कि वो हैंडसम है कि नहीं, अगर वो हैंडसम हुआ ना तो मैं उसके पास जाऊँगा। ये बोलकर जितने सारे ओमेगास वहाँ पर थी वो सब लोग वहाँ पर जाने लगते हैं विंग की गाड़ी के पीछे। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।